नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशिका शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से सामने आ रही है, जहां एक विवाहिता महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, घर से निकाल दिया गया और अब उसके पति ने कथित रूप से दूसरी शादी भी रचा ली है, जबकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। मामला कैसरगंज थाना क्षेत्र के कोहली बदरौली गांव की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी लगभग 8 वर्ष पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी अनुराग उर्फ रवि जायसवाल पुत्र जगदीश जायसवाल के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के शुरुआती 2 वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा और इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में पति, सास और ननद द्वारा 10 लाख रुपए नकद और एक स्विफ्ट डिजायर कार की मांग की जाने लगी। पीड़िता का कहना है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसके जेवर और कपड़े छीन लिए गए तथा उसे दोनों बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से वो न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। मामले को लेकर सीजेएम बहराइच की अदालत में धारा 498A और धारा 125 के तहत वाद विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि वर्षों से उसे केवल तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पति ने कथित रूप से दूसरी शादी भी कर ली है। इस संबंध में महिला द्वारा कोतवाली देहात पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी। हालांकि शिकायत के कई दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने से पीड़िता और उसके परिजनों में नाराजगी है। इस मामले पर जब थाना प्रभारी ददन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। पीड़िता का ये भी कहना है कि न्यायालय द्वारा धारा 125 के अंतर्गत निर्धारित मासिक भरण पोषण राशि का भी नियमित भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उसके और बच्चों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या कथित दूसरी शादी के मामले में जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई होगी? और क्या मासूम बच्चों को उनके पिता का संरक्षण और अदालत से निर्धारित भरण पोषण का लाभ मिल पाएगा? फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन तथा न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन सुनील पोरवाल के साथ मैं जितेंद्र तिवारी, क्राइम खुलासा न्यूज, बहराइच। आइए जानते हैं पीड़ित बहन की जुबानी। मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना और मुझे घर से निकाल दिए जाने के कारण दहेज का रीजन रहता है। अन्यथा उन्होंने कहा था कि 10 लाख रुक जाइए। जायसवाल और मेरे हस्बैंड अनुराग उर्फ रवि जायसवाल इनको जेल जाने की कार्रवाई चाह रहे हैं। अच्छा, और मुझे न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपका जो कोर्ट से हर्जा और खर्चा बता रहे हैं 125 में धारा 125 के अंतर्गत बांधा गया था, उस मामले में अभी तक पति के द्वारा लगातार आपको हर्जा खर्चा जो भी बंधा है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा है। कभी महीने में दिया जाता है, कभी महीने में नहीं दिया जाता है खर्चा। अच्छा, तो इस मामले को लेकर आप कोर्ट से क्या निवेदन करना चाहेंगी? मुझे कोर्ट से मैं निवेदन ये करना चाहिए कि मुझे हर महीने खर्चा दिया जाए। हर महीने खर्चा दिया जाए। जी। आपका मामला कौन सी अदालत पे चल रहा है? बहराइच सीजीएम कोर्ट में चल रहा है। सीजीएम बहराइच के यहाँ आपका मामला लंबित है? जी। अच्छा, मामले के संबंध में अगर बहराइच पुलिस के द्वारा जिस तरीके से उदासीनता दिखाई जा रही है मामले में, अगर आपको न्याय नहीं मिला या सीजीएम महोदय के यहाँ से आपको न्याय नहीं मिला तो इन परिस्थितियों में आपका अगला कदम क्या होगा? मैं अपने बच्चों के साथ मैं आत्महत्या कर लूँगी और इसमें प्रताड़ित करने वाले मेरे विवेक जायसवाल मेरे नंदोई जी हैं और मेरे पति अनुराग उर्फ रवि जायसवाल, पुलिस और सीजीएम जी और मेरी सास और ननद, मतलब सारे अन्यथा हैं। तो आत्महत्या करने की सारे ये जिम्मेदार होंगे। सारे जिम्मेदार जो है ये लोग होंगे। पर ये प्रताड़ित किया कि जब दहेज लेकर आएंगे तो घर में रहने दिया जाएगा और नहीं लेके आएंगे तो नहीं रहने दिया जाएगा। और उसके बाद विवेक जायसवाल समिति के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा कि मारो या तो मर जाएगी या तो रहेगी या तो भाग जाएगी। 2 में जब आप प्रताड़ित करेंगे दहेज के लिए, वरना तो दहेज लेके आएगी तो रहने दिया जाएगा, वरना नहीं रहने दिया जाएगा।
अच्छा, वो आपके पति का क्या नाम बताए हैं? अनुराग उर्फ रवि जायसवाल। अनुराग उर्फ रवि जायसवाल। इनसे कुछ मतलब बच्चे कहे हैं? 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम एंजल जायसवाल है, बेटे का नाम अभी जायसवाल है। बेटी कितने साल की है? बेटी 5 साल की है। बच्चा कितने साल का है? 2 साल 7 महीने का। 2 साल 7 महीने का। जी। ये शादी आपकी किस सन में हुई थी? 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी। उसके बाद कितने दिन तक संबंध आप लोगों के ठीक ठाक रहे? उसके बाद करीब 2 साल तक संबंध अच्छे चले। हाँ। इसके बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। अच्छा, दहेज में आपसे किन किन चीजों की मांग की जा रही थी? उन्होंने कहा था कि 10 लाख रुपए और सूदी जायज की मांग करने लगे थे। अच्छा, तो जब शादी आपकी हुई थी तो आपके पिताजी ने उनको दान दहेज दिया भी होगा? सारे सामान दिए गए थे, सब कुछ दिया गया था, नगद 10 लाख रुपए भी दिए गए थे, कैश भी दिया गया था। हाँ। और गाड़ी भी दिया गया था, सोने की अंगूठी और चैन भी दिए गए थे। मतलब सारे सामान दिए गए थे। सारे सामान दिए गए थे, उसके बाद भी आपके साथ आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके बच्चों को जो है मारपीट करके और आपको मारपीट करके भगाया भी जा रहा है घर से, यानी कि आपको घर पर रहने भी नहीं दिया जा रहा है। घर पे रहने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट में क्या मामला चल रहा है आपके और आपके पति के बीच में? हमारे और हस्बैंड के बीच में कोर्ट का मामला दहेज प्रताड़ित का 498 हाँ। और 498 और 125 का मामला चल रहा है और उन्होंने तलाक दायरे का केस कर रखा है। अच्छा, तलाक उन्होंने भी दायर कर रखा है। जी। अच्छा, तो ये कोर्ट में मामला कितने दिन से आप लोगों का चल रहा है? करीब 2019 से मेरा मामला अभी तक चल रहा है। अच्छा, 2019 से, यानी कि अगर देखा जाए तो 26 चल रहा है। जी, जी। और 8 साल पहले यानी कि 26 देखा जाए तो 2018 में आपकी शादी हुई और इसके बाद एक डेढ़ साल ठीक ठाक सब कुछ चला और उसके बाद जो है आपके और आपके पति के बीच में मुकदमेबाजी दहेज को लेकर होने लगी। जी जी जी। अच्छा, तो अभी की स्थिति क्या है? पति ने शादी वादी की है कि नहीं की है? पति ने दूसरी शादी कर ली, लड़की ये हरियापुर गंगा की रहने वाली है। अच्छा। पर इसके पिता और इसका नाम नहीं पता है मुझे। हाँ। पर इन्होंने शादी कर ली, इनकी बैंक के द्वारा पता चला और इसके भाई के द्वारा पता चला हुआ है। अच्छा, उनकी बहन और भाई के द्वारा पता चला जी। कि जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो फिर आपने कोर्ट में जो है लेकिन कोर्ट तो इस समय बंद ही चल रहा है, तो फिर आपने पुलिस में एप्लीकेशन दिया, उससे न्याय की मांग की, तो पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और आपकी तरफ से लगातार जो है असंतुष्ट होने का फीडबैक दिया जा रहा है। जी। ऐसी स्थिति में जो है पुलिस के लिए ये एक समझ लीजिए चुनौती का काम है। एक तरफ तो आपकी अस्वीकृति है और दूसरी तरफ जो है पुलिस अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि ये शिकायती पत्र आपने कितने तारीख को दिया था पुलिस को? 23/5 में आपने दिया था। अच्छा, तो यानी कि 23 और 9 31 यानी कि 9-4-13 दिन हो गया है और अभी तक जो है देहात पुलिस इस मामले में उदासीन देखी जा रही है। और दूसरी तरफ जो है आपके पति ने क्या किया, कर ली है। जब भी मैं फोन करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अच्छा, तो इस मामले में आप बहराइच पुलिस से और शासन से क्या मांग करना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हमको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आपके साथ जो है गलत किया है, अन्याय किया है, आपको प्रताड़ित किया है, आपके बच्चों को प्रताड़ित किया है, उनके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हम उनको जेल जाने की कार्रवाई करना चाहते हैं कि मेरी ननद रेणु जायसवाल, मेरे ससुर जगदीश प्रसाद। एक और प्रदेश सरकार परिवार टूटने से बचाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी ओर बहराइच से एक बहन को प्रताड़ित करके उसे और उसके बच्चों सहित घर से निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आइए जानते हैं पीड़ित बहन की जुबानी। क्या नाम है? मुझे जायसवाल। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? श्री गोमती प्रसाद जायसवाल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? ग्राम कोली पोस्ट बदरौली, ससुराल मेरा है सरस्वती नगर। अच्छा, ससुराल आपकी सरस्वती नगर है। जी।
तो आपका कुछ प्रकरण चल रहा है, क्या है विवाद ससुराल से? मेरा दहेज के लिए मुझे पड़ताल किया जा रहा है। अगर कह रहे हैं आप दहेज लेके नहीं आएंगी तो घर में रहने नहीं देंगे। हाँ। इसीलिए अन्यथा हमारे बीच हमारा उनका मामला न्यायालय में चल रहा था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनकी बहन के द्वारा पता चला हुआ है और उसका भाई ने बताया है कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मेरा न्याय से मामला का अभी डिवोर्स खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और पति ने दूसरी शादी कर ली है? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी सरस्वती नगर बैरेज में हुई थी। अच्छा। राधा कृष्णा पैलेस। किसके साथ हुई थी? अनुराग रवि की जायसवाल जी के साथ हुई थी। पिताजी के इनके क्या नाम पड़ता है? श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल। अच्छा, तो ये इस मामले में आपने कोई शिकायत वगैरह की है कहीं पुलिस थाने में या कहीं पे? हाँ, मैंने महिला थाने में एप्लीकेशन दिया है। हाँ। और मैंने सीएम हेल्पलाइन पे मतलब उसको किया है, एप्लीकेशन दिया है। ऑनलाइन IGRS भी आपने किया है? जी जी जी। अच्छा, मामले के संबंध में पुलिस से अभी तक आपको क्या जानकारी मिली? मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिली है। अच्छा, नहीं पुलिस ने आपसे संपर्क किया? संपर्क किया पर कोई कार्रवाई नहीं मिली हुई है। अच्छा, क्या कहा पुलिस ने आपसे? कहा न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय से जाके निपटाइए मामला। अच्छा, तो अब इस मामले में आप प्रदेश सरकार और न्यायपालिका से क्या मांग करना चाहेंगी? मुझे न्याय के लिए चाहिए मुझे। नहीं तो जैसे न्याय, किस तरीके का न्याय आपके साथ होना चाहिए? हमें रहने के लिए जगह देना चाहिए, घर के अंदर रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो हमें रहने के लिए घर में जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आपको वहाँ जगह कौन नहीं दे रहे हैं? कौन कौन लोग? सास ना रहने दे रही, ना ननद रहने दे रही, ना हस्बैंड ही रहने दे रहे हैं उसके घर के अंदर। अच्छा, तो आपको किस तरीके से जो है ससुराल से मार पीट कर आपको भगाया गया?